हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो आपके सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश का, उसके अंदर जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको जॉन मिल्टन के बारे में सब कुछ समझाया था। तो आज हम इनकी पोएम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इनकी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, थोड़ा सा इससे पहले हम जॉन मिल्टन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो जॉन मिल्टन जो थे वो सारा जेफरी और सीनियर जॉन मिल्टन की संतान थे। और इन्होंने अपने लाइफ टाइम में काफ़ी पॉलिटिकल अपहेवल्स देखे, वो सब हमने वीडियो में डिस्कस किया था मैंने। तो इनके बारे में इन्होंने अपनी लाइफ में 4 एजेस देखी, जो इंग्लिश लिटरेचर में 4 एजेस हैं। जो सबसे पहले जैकोबिन एरा, फिर कैरोलिन एज, फिर इसके बाद में पिरिटन एज, और जिसको एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है। और फिर इसके बाद में इन्होंने देखा रिस्टोरेशन एज। और रिस्टोरेशन एज इनके लाइफ की काफ़ी सबसे मुश्किल हार्ड टाइम इनके लाइफ का था। रिस्टोरेशन एज जब ब्रिटेन के अंदर फिर से मोनार्की रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम में ये पार्लियामेंट्री रहे थे ब्रिटेन में, और ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट के समर्थक थे। तो जब मोनार्की रिस्टोर होती है तो इनके लिए हार्ड टाइम वो रहता है, इन्हें फेस करना पड़ता है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मिल्टन है वो 43 ईयर्स की एज में 1652 में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। और उसके बाद भी इन्होंने ये पोएम लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि इनके ब्लाइंडनेस पर है। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही प्यारी सी पोएम है, जिसे आज मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो पोएम है वो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। जो फर्स्ट लाइन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो जॉन मिल्टन की जो ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस पोएम को ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दिया था जॉन न्यूटन ने। ठीक है, जो इन्होंने जब ये अंधे हो गए थे तो इसके बाद इन्होंने इनके लिए ये सेक्रेटरी थे और इन्होंने इनके लिए लिखा था। ठीक है, तो जॉन न्यूटन ने इस पोएम को ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दिया था। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है, पहले इसका फर्स्ट लाइन को इसका नाम कंसीडर किया जाता था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। मिल्टन कहते हैं कि जब मैं ये विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि कैसे मेरे जीवन की जो मेरे जीवन में रोशनी कैसे ख़त्म हो गई, खर्च हो गई, कैसे मेरे जीवन से की जो रोशनी थी, जो लाइट थी, वो स्पेंट खर्च हो गई। इरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइट। कहते हैं कि अभी तक तो मेरे जीवन का अभी आधा हिस्सा ही गुजरा है, मतलब कि वो अभी 43 ईयर्स के ही है, अर्ली 40s में है, और अभी आधी उम्र तो बाकी है। तो ये कह रहे हैं कि अभी तो मेरे जीवन का आधा हिस्सा ही गुजरा है। हाफ माई डेज, इरा हाफ माई डेज, कि मतलब मेरे दिन का आधा भाग ही गया है, मेरे जीवन रूपी दिन का आधा भाग ही गुजरा है। इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइट, कि मैं इस संसार के अंदर, इस इतने बड़े और काले संसार में, डार्क क्योंकि उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए इनके लिए तो सारा वर्ड डार्क है। तो ये कह रहे हैं कि इस डार्क वर्ड और इतने वाइड वर्ड के अंदर कैसे मैं अपना ये आधा जीवन काटूंगा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। अब ये कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट, अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि और वो मेरा एक जो टैलेंट है, कौन सा टैलेंट, उनका पोएटिक टैलेंट। ठीक है, यहाँ बात हो रही है पोएटिक टैलेंट की, कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, कि मेरा वो टैलेंट जिसे छुपाना मौत के समान है, कि मेरे टैलेंट को दुनिया से छुपा करके रखना मतलब कि मेरे लिए मेरी मौत के बराबर है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे पास यूजलेस पड़ा है, कि मैं उसका यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई और इसलिए वो पोइट्री लिख नहीं पा रही। तो दाओ माई साउल मोर बैंड, और इस कारण मेरी आत्मा बहुत ही मजबूर हो गई है, मेरी आत्मा बहुत मजबूरी में बंधी हुई है। मतलब कि यहाँ पे मोर साउल मोर बैंड का मतलब कि मेरी आत्मा मजबूर है, मजबूरी में बंधी हुई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर। अब यहाँ पे जो मेकर है वो गॉड को बोला गया है। जो मिल्टन थे, ये गॉड में काफ़ी बिलीव करते थे, और इसलिए ये गॉड को बोल रहे हैं कि टू सर्व देयर विद मतलब कि वो मेरा पोएटिक टैलेंट,
कि मैं अपने उस पोएटिक टैलेंट से मेरे गॉड को सर्व करना चाहता था, करना चाहता हूँ, टू सर्व, सेवा करना चाहता हूँ। मेकर माय मेकर, मेरे भगवान की मैं उस पोएटिक टैलेंट से सेवा करना चाहता हूँ। कैसे? पोएट्री लिख करके, अच्छी पोएट्री इस संसार को दे करके। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, और मैं अपनी जो सेवा का जो वास्तविक जो अकाउंट है वो गॉड के सामने पेश करना चाहता हूँ। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस ही रिटर्निंग चाइल्ड कहते हैं, लेकिन क्या है कि वो जो उनका पोइटिक टैलेंट है वो तो उनके पास बेकार पड़ा है। और वो कहते हैं कि मिल्टन कह रहे हैं कि वो जो पोइटिक टैलेंट जो मेरे अंधेपन के कारण बेकार होकर मेरे पास पड़ा है, वो ऐसे है जैसे कि रेगिस्तान के अंदर कोई खजाना दबा दे, खजाना छुपा दे, और फिर वो खजाना किस तरह बेकार पड़ा रहता है एक घने रेगिस्तान में, उसी तरह से मेरी इस अंधेरी दुनिया में या मेरी इस अंधेरी पन के कारण मेरा जो पोइटिक टैलेंट है वो बेकार पड़ा है। डॉथ गॉड एग्जिट डे लेबर लाइट इन नाइट। अब ये कहते हैं, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई फॉन्डली आस्क, जो मिल्टन है उनकी आत्मा ईश्वर से क्वेश्चन कर रही है कि गॉड डोथ गॉड एग्जिट डे लेबर लाइट इन नाइट, कहते हैं कि क्या ईश्वर को, जिस व्यक्ति की मतलब पूरी तरह से जो अंधा हो गया है, जिसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई है, क्या उससे भी जो भगवान है वो दिन रात डे लेबर करवाना चाहता है, मतलब पूरे दिन वो उससे मेहनत करवाना चाहता है, लेबर करवाना चाहता है। आई फॉन्डली आस्क, कि मैं बड़े ही विनम्रता से मैं पूछ रहा हूँ। आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़े ही विनम्र भाव से ईश्वर से ये बात पूछ रहा हूँ। बट पेशेंस सोन रिप्लाई, अब क्या है जो यह जब इन्होंने क्वेश्चन किया जॉन मिल्टन ने, तो इसके बाद इनके अंदर का जो पेशेंस, जो धैर्य है, वो इन्हें अंदर से ही आंसर करता है। बट पेशेंस, जो पेशेंस है, सून रिप्लाईज, जल्द ही वो अंदर से जवाब देता है, इनकी अंतरात्मा से जवाब आता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डोथ नॉट नीड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। God doth not need either man's work or his own gift back। तो जो यहाँ पर जो पोइट है क्या कह रहे हैं, जो पेशेंस है पोइट का, वो कह रहा है कि गॉड है, जो भगवान है, उन्हें इंसान के ना तो काम की ज़रूरत है और ना ही उन्हें अपना जो गिफ्ट है, जो इन्होंने ईश्वर ने जो गिफ्ट इंसान को दिया है, ना उन्हें अपनी गिफ्ट्स वापस लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो गिफ्ट्स क्या हैं, जो ईश्वर ने जो भी मनुष्य को जो टैलेंट दिया होता है वो ईश्वर की तरफ से मनुष्य को तोहफा होता है। और यहाँ पे जो मिल्टन है, मिल्टन को पोएटिक टैलेंट दिया है, तो यहाँ पर वो इसे गॉड के द्वारा दिया हुआ अपना गिफ्ट मान रहे हैं। और पेशेंस इनसे रिप्लाई कर रही है, इनकी अंतरात्मा इनको जवाब दे रही है कि भगवान को ना तो इंसान की सेवा की ज़रूरत है, ना तो इंसान के काम की, ना तो इंसान के काम की ज़रूरत है, और ना ही इंसान को जो गिफ्ट भगवान ने दिए हैं वो उसे वापस लेने की ज़रूरत है। Who best bear his mild yoke, they serve him best, his state is kingly। Who best bear his mild yoke, कि यहाँ पे जो पेशेंस है वो कह रही है कि जो उसके जो ऑर्डर हैं या जो उसकी जो इच्छाएं हैं, जो व्यक्ति के जीवन में कोई घटना ऐसी घट गई, तो जो उसकी जो का हो गया, उसको जो उसकी बात को या उसकी रजा को मान ले, विनम्रता से, बड़े ही सहज स्वभाव से जो उसकी रजा को मान ले, वह दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। एक कहावत है कि रजा में राजी सो मर्द गाजी, कि रजा में राजी, कि जो ईश्वर ने किया है उसकी रजा में रहना, ना कि उसे उल्हाने देते रहना। तो कहते हैं कि जो उसकी बात को या जो उसकी करनी को स्वीकार करे वही उसकी अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, कि जो ईश्वर है उसका जो ओहदा है वो किंगली, राजाओं महाराजाओं के समान है, किंगली उसका स्टेट है। Thousands at his bidding speed and passed over land and ocean without rest,
कहते हैं कि थाउजेंड्स, हजारों जो कर्मचारी या जो सेवक है उसकी सेवा में दिन रात धरती के ऊपर, समुद्रों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड से उसकी सेवा में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उसके लिए काम करते रहते हैं। And post over land and ocean without rest, and they also serve who only stand and wait। ये जो लास्ट लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन के अंदर सारी जो पोएम है उसका मर्म आ गया। ठीक है, तो ये इसमें क्या कहते हैं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और उसके आदेश का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे जो ये पोएम है, जॉन मिल्टन ने जो ये पोएम लिखी है, बड़े ही गुड एक पोएम लिखी है। आने वाले जनरेशन्स को बड़ा ही अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है, बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक, और जो गॉड के प्रति इनका फेथ है वो नज़र आता है इसमें, इनका ऑप्टिमिस्टिक वे नज़र आता है लाइफ के प्रति। और इस पोएम के बारे में एक दो फैक्ट्स और भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि एक तो ये जो पोएम है ये पेट्राकियन या इटालियन सोनेट में लिखी गई है, और इसकी जो राइम स्कीम है वो है ABBA CDE CDE। तो जो फर्स्ट जो 8 लाइन्स हैं वो एक अलग कपलेट क्वार्टेट बनाती है, और जो 6 जो लाइन्स अलग हैं वो सेस्टेट बनाती है, CDE। तो 14 लाइन की इस पोएम, इस सोनेट के अंदर, जो सोनेट 19 जो है जॉन मिल्टन का, इस 14 लाइन के सोनेट के अंदर जॉन मिल्टन ने बहुत कुछ सार के रूप में भर दिया है, बहुत कुछ इन्होंने इसमें बता दिया है। और ये इनके पोएटिक टैलेंट ही था कि इन्होंने इतनी अच्छी पोएम, अपनी ब्लाइंडनेस का जो दर्द है उसको भी एक्सप्रेस कर दिया, और अपना ऑप्टिमिस्टिक जो वे है, पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने आप को अच्छी ऑप्टिमिस्टिक सांत्वना भी दी है। तो होप सो ये आपको सारा समझ आया होगा, और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ अगर आपको, जैसा कि आपकी सीरीज़ चल रही हैं स्टडीज़ की, तो कुछ अगर आप एक्स्ट्रा कोई टॉपिक करना चाहते हैं या कोई किसी में कुछ डाउट रह गया, तो आप ऐसी चीज़ें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।